तो देखो यहाँ पे एक व्हील दिया गया है, इन देखो 1 2 3 4 5 5 सेक्टर में इसको डिवाइड किए गए हैं, और इस सेक्टर को देखो एक से उसको डिफाइन किए हैं। इस सेक्टर को ए, इस सेक्टर को बी, सी, डी, ए, ऐसे करके इस सेक्टर को हमने डिवाइड किए, उसको डिफाइन भी किए हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, स्पिनिंग अ व्हील। तो ये व्हील को अगर आप स्पिन करे तो ये देखो जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर किसी भी एक सेक्टर में रुक सकता है। तो ये आपका जो एक्सपेरिमेंट का नेम क्या है, स्पिनिंग अ व्हील, ठीक है। तो ये गया आपका एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में स्टेप बाय स्टेप आप हमेशा याद रखना, ऐसे कर अगर स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो आप लोगों को ये प्रोबेबिलिटी का जो भी प्रॉब्लम देंगे वो आपका क्लियर होगी, ठीक है। तो पहले आप लोग एक्सपेरिमेंट आपको ढूंढना है, तो आप लोग एक्सपेरिमेंट आप ढूंढ लिए, क्या है, स्पिनिंग ऑफ व्हील। तो इस एक्सपेरिमेंट के आपको क्या ढूंढना है, इसके बाद आपको पॉसिबल आउटकम्स, इसका मतलब क्या क्या रिजल्ट आप पाएंगे। तो अगर ये व्हील को घुमाए तो देखो आप लोग ये पॉइंटर कौन कौन से सेक्टर में रुक सकते हैं, बी में भी, सी में भी, डी में भी, ए में भी, और इस सेक्टर ए में भी। तो हर सेक्टर में वो रुक सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है पॉसिबल आउटकम्स आर, ठीक है। तो यहाँ पहले आपको लिखना है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का नेम आप लोग लिखेंगे, ठीक है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे आप लोगों को मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? यस मैम, अच्छे से हो रहा है। यस तो मैम। उसका ना आपको यस मैम। आपका नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है, देखो। तो देखो, तो ये गया आपका एक्सपेरिमेंट। तो मैंने क्या कहा, इसके बाद आपको क्या ढूंढना है, पॉसिबल आउटकम्स। तो इसके बाद आप ये लिखेंगे, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो मैं ये तो कौन कौन से आउटकम आएंगे, देखो बी, सी, डी, ए। क्यों, बी में भी पॉइंटर रुक सकते हैं, सी में भी रुक सकते हैं, डी में भी, और इस ए सेक्टर में भी, और उस ए सेक्टर में। तो ये 5 सेक्टर के में किसी एक में भी ये पॉइंटर रुक सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बी है पहले, उसके बाद सी, डी, और उसके बाद ए, ठीक है। तो ये गया आपका पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो जो आपको क्वेश्चन किए गए हैं, लिस्ट द आउटकम्स, तो वो आपने यहाँ पे पा लिए हैं। पर ये गया आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर इसका यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे नहीं पूछे गए कोई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई एक इवेंट नहीं यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो अगर देखो मैं एक इवेंट क्रिएट अगर करूं, मैं
देखो मैं अगर बोलूं ए सेक्टर में पॉइंटर रुकने का चांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे ये आपका ये क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सेक्टर। तो यहाँ पे देखो तब आपको इसके बाद अब अगर इवेंट आपको दे जाए और उसको उसके प्रोबेबिलिटी अगर पूछे तो उसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, टोटल आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम्स आपको लिखना है। देखो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स बी सी डी ए है, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 5, ठीक है ना। तो अब जाके अब इवेंट क्या है, आपका ये क्वेश्चन क्या है, find the probability of getting ए सेक्टर, ठीक है। तो ए सेक्टर पाने की प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है। तो मैं यहाँ पे दो चीज कर सकती हूँ, एक इवेंट मैं एज्यूम करके लिख सकती हूँ और मैं ये पूरा लिख सकती हूँ। तो मैं चाहूंगी आप लोग एक इवेंट, जो इवेंट आपको दिए गए हैं, ये इवेंट का नेम क्या है, गेटिंग ए सेक्टर, ये आपको ढूंढना है इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी। तो इस इवेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नेम से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो लेट ई, कैपिटल ई, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। मैम, और हाँ बोलो। मैम तो हमें कोई इवेंट नहीं दिया गया होगा तो हम खुद से इवेंट बना लेंगे? नहीं, देखो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ आउटकम्स पूछे गए, तो आप लोगों का इसके लिए यहाँ पे ही ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मैं समझा रही हूँ, अगर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन करे, आउटकम्स एक आपका जो आउटकम का लिस्ट ही चाहे और वहां से भी आपको किसी एक इवेंट का, देखो यहाँ से कौन कौन से इवेंट हम पा सकते हैं, यहाँ पे देखो बी पाने की चांसेस है, ए एक इवेंट है, सी पाने का चांसेस ए एक इवेंट है, डी पाने का चांस ए भी एक इवेंट है, और देखो ए पाने की चांस क्या है, ए भी एक इवेंट है। तो हम लोग ये 4 इवेंट ऑलरेडी यहाँ से पाएंगे। तो यहाँ पे इस इवेंट के जो पाएंगे इवेंट जो भी, तो उसमें से अगर किसी एक इवेंट की अगर क्वेश्चन में लिखा गया हो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन करे तो आपको क्या करना है, तो वो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। या आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे ही खत्म हो चुके हैं, मैं एक्स्ट्रा समझा रही हूँ। अगर आपको इवेंट, किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या कर देंगे आप, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से ही मैं ये प्रॉब्लम से ही मैं समझा रही हूँ। तो मैं एक इवेंट आपको, मैं एक क्वेश्चन किए है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सेक्टर, ये क्वेश्चन मैंने किए हैं। तो आपको इस ए सेक्टर कितने चांसेस है पाने की, ये आपको ढूंढना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये गेट से ए सेक्टर आप कितनी बार
व्हील घुमा के पाएंगे, ये आपको निकालना है। तो मैंने आप लोगों को कहा था ये एक्सपेरिमेंट की टोटल आउटकम आपको ढूंढना है, वो आप लिखे। उसके बाद अगर कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछे, उसके जो आउटकम है वो ढूंढना है। तो ये ए सेक्टर पाने के लिए, ए सेक्टर आप कितने बार व्हील घुमा के पाएंगे? देखो यहाँ पे 2 ए सेक्टर है, तो किसी भी एक सेक्टर को हम पा सकते हैं। तो चांसेस यहाँ पे 2 बार हैं, 2 टाइम्स हम लोग यहाँ ए सेक्टर पाएंगे। अभी क्लियर हुए? यस मैम। यस मैम। तो हम Yes, लोग ma'am. यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स गेटिंग ए सेक्टर। ए सेक्टर पाने की जो आउटकम है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 ए सेक्टर है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी। Probability of getting the A sector is, तो हम लोग क्या कर सिखाए थे? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में आते हैं और आप लोग को याद रखना है 0 और 1 के बीच किसी होंगे। 0 अगर प्रोबेबिलिटी किसी को रिजल्ट आए 0 प्रोबेबिलिटी, तो उसका मतलब है इम्पॉसिबल चांस है। और अगर किसी का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 आए, उसके मतलब 100% चांस है। और इसके बीच अगर आए तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ठीक है, कोई भी एक आए। तो और हाफ अगर रिजल्ट आए तो उसको हम कहेंगे इवन। तो देखो, तो यहाँ पे हम ये दाग के नीचे में डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? टोटल एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम। तो एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम 5 है, क्योंकि यहाँ पे 5 सेक्टर है, किसी एक सेक्टर में वो तो each सेक्टर कभी भी आएंगे, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब ऊपर में क्या लिखेंगे? जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको ढूंढना है, उस इवेंट की आउटकम कितने हैं? तो ए सेक्टर की आउटकम कितने हैं? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ए आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखे, तो ये गया 2/5, ये गया इस प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करते हैं, जो यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चांसेस में अगर आप कहें तो यहाँ पे देखो 100% से मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आएंगे 40%। तो हम लोग बोल सकते हैं ये ए सेक्टर व्हील घुमाने से ए सेक्टर पाने की चांसेस 40% है। और प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग इसको कहें तो ए सेक्टर पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/5। अब क्लियर हुए? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो ऐसे करके आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो ये दूसरा वाला जो एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब देखो
एक कॉइन और दूसरा वाला कॉइन, देखो एक कॉइन को अगर टॉस करे तो क्या क्या पाएंगे, हेड और टेल, ठीक है। हेड और टेल। और दूसरे वाला को भी अगर अकेले ही टॉस करते हैं तो भी हेड और टेल ही मिलेंगे। पर हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है एक्सपेरिमेंट क्या करना है, दोनों को एक साथ टॉस करने के लिए। तो देखो मैं अगर ये कहूँ, ये रिजल्ट क्या 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 आ सकते हैं, देखो आउटकम इस, ठीक है, ये इसको हम, ये 1 नंबर कॉइन है, ये 2 नंबर कॉइन है, ठीक है। तो इसके लिए ये इसका जो हेड है वो H1 से डिनोट किए, टेल T1 से डिनोट किए, और ये दूसरे वाला कॉइन का हेड H2 से और टेल T2 से डिनोट किए, ठीक है। तो एक साथ अगर कॉइन को टॉस करे तो क्या क्या पा सकते हैं, देखो ये जो पहले वाला जो कॉइन है उसके हम हेड पाएंगे, हेड पा सकते हैं, और दूसरे वाला का भी हेड पा सकते हैं, ठीक है। आप लोग एज्यूम करो, आप लोग अगर टॉस को ऊपर एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो दोनों कॉइन को, तो एक का, दोनों का भी हेड भी पा सकते हैं, दोनों का भी टेल भी पा सकते हैं, तो है ना, इसका भी हेड उसका भी हेड ऐसा पा सकते हैं, दोनों का भी टेल फेस पा सकते हैं, पहले वाला का हेड फेस और दूसरे वाला का टेल फेस हो भी सकता है, और पहले वाला का टेल फेस और दूसरे वाला का हेड फेस भी पा सकते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं आप पा सकेंगे। तो एक साथ किए हैं इसलिए हम ये ब्रैकेट में लिखे हैं, ठीक है। तो दो कॉइन को एक साथ टॉस करने के बाद हम लोगों को जो पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे वो है ऐसा। तो कितने पॉसिबल आउटकम हमको मिले, बोलो संजना। मैम 2। हाँ, दो क्यों? मैम क्योंकि इसमें एक हेड और एक हाँ, टेल है। ये तो एक कॉइन टॉस करने से हम लोग 2 कॉइन एक साथ टॉस अगर करें तो अब आप लोग देखो ना, दो अगर एक साथ अगर मैम दो, तो 4 हो जाएंगे। हाँ ये 4 आउटकम, देखो यहाँ पे 4 ही आउटकम लिखे हैं, ये 4 आउटकम देखो, ये है दोनों का ही हेड पर पड़ सकते हैं, दोनों का ही टेल हो सकते हैं, एक का हेड एक का टेल, और एक का टेल और एक दूसरे का हेड, ऐसे आउटकम्स हम पा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम्स 4 है। एक फॉर्मूला है, अगर देखो यहाँ पे एक कॉइन टॉस करने से आपको 2 आउटकम्स मिले हैं, 2 कॉइन टॉस करने से आपको 4 आउटकम्स मिले हैं। तो 4 इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 2 इक्वल यहाँ ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो 3 कॉइन टॉस करने से क्या पाएंगे जानते हो, 8।
ये क्यों? एक फॉर्मूला है, अगर n कॉइन, यहाँ आप लोगों को बुक में नहीं है ये, पर आप लोग ये जान लो, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कोई भी आपको पूछ सकते हैं। n कॉइन अगर मैम तो मतलब जितने कॉइन्स मिलेंगे उसका बस 2 के ऊपर स्क्वायर बना देना है, पावर ले लेना है उसका। पावर, वो कॉइन का जो जितने कॉइन लेंगे उनको पावर में लिखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ क्यों है, ये 2 क्यों है, क्योंकि हमें एक कॉइन टॉस करने से हमेशा ही 2 फेस तो आएंगे, हेड और टेल। यहाँ पे 2, ये 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि फेसेस, एक कॉइन का फेसेस कितने हैं, 2 है। तो कैसे वो कॉम्बिनेशन में आएंगे, ये कॉम्बिनेशन हमने लिखे हैं, कैसे कितने कॉम्बिनेशन में आएंगे, 2 टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला है। ऐसे ही डाई का भी है, डाई अगर थ्रो करे तो ये देखो, एक डाई अगर थ्रो करे, एक डाई का फेस कितने हैं, एक डाई में कितने फेस है, 6। तो 2 डाई अगर हम लोग थ्रो करें तो टोटल आउटकम्स 36 आएंगे। अगर 3 डाई को थ्रो करें तो n डाई को अगर थ्रो करे तो आउटकम्स मिलेंगे, टोटल आउटकम मिलेंगे 6 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या डिनोट करते हैं, कितने आप डाई को थ्रो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 6 क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि मैम तो इसमें भी मैम कॉइन की तरह ही है। हाँ, ये 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आप चाहो तो लिख सकते हो, याद कर लो। क्योंकि ये कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दो, आप लोगों को मैथ्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हर क्लास के लिए, तो कभी भी अगर दो तो आप लोग जब ये 8th स्टैंडर्ड में है और आप लोगों को ये मालूम है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कर भी सकते हैं, या आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये प्रोबेबिलिटी आपसे स्टार्ट करके हर स्टेज में आपको ये पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये जान लो, ठीक है। तो ये इसको आप याद रखो। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट आपको दिए गया है, क्या, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, एक साथ 2 कॉइन को अगर टॉस करे, तो ये एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स कौन से है, ये, ठीक है। ये ब्रैकेट में हमेशा लिखना है, क्योंकि ये 2 कॉइन का रिजल्ट एक साथ हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अगर 3 कॉइन अगर लिखे, अगर 3 कॉइन रहते तो यहाँ पे ठीक है, एक साथ तीनों का जो फेस आएंगे वो एक ब्रैकेट में एक साथ लिखना है, ठीक है। तो हम लोग तीनों टॉस को अगर टॉस करें एक साथ तो 8 आउटकम्स मिलेंगे। तो ये गया आपका पहले वाला दिए गया जो। अब नंबर 2 देखो, और नंबर 2 के साथ यहाँ पे नंबर 2, हाँ देखो नंबर 6 में उसका प्रोबेबिलिटी जो इवेंट यहाँ पे दी गए है, यहाँ पे A B C D, यहाँ पे ये D होगा,
नहीं, ओ नहीं नहीं नहीं, ठीक है, 1 का ही ये है, ठीक है, ए भी है। तो ये हर इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैं बोलो कौन से वाला आपको समझाऊं? आप लोगों को प्राइम नंबर याद है? प्राइम नंबर किसको कहते यस हैं? मैम। तो क्या मैम जो नंबर हाँ बोलो बोलो। खुद 1 से डिविजिबल हो और खुद से, हाँ, यस मैम। जैसे कि 2। और कुछ नहीं है मैम और One- जिसके 2 ही फैक्टर्स हो, हाँ, कौन कौन सा फैक्टर्स? एक नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। हाँ, जो एक और खुद से अलावा और कुछ और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है, रिमाइंडर आएंगे। और अगर 1 से डिवाइड करे तो कोई रिमाइंडर नहीं पाएंगे, और उस नंबर से भी। तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर स्टार्ट 0 से जीरो नहीं, सॉरी, 2 से होते हैं। 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, और उसके बाद 7 के बाद 11, 13। नंबर का कोई लिमिट नहीं है, एंड नहीं है। तो प्राइम नंबर का भी कोई लिमिट नहीं है, उनका एंड हम लोग नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी आपको लोएस्ट प्राइम नंबर आपको मालूम रहता है, वो लोएस्ट प्राइम नंबर है 2, पर ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हम कभी भी नहीं पाएंगे। पर अगर नंबर को अगर बाउंडेड कर दे, बाउंडेड से बोले बाउंडेड कर दे, या 1 से 20 तक, एक से 20 के बीच, नंबर 1 to 20 कितने प्राइम नंबर है, तभी हम लोग बोल सकेंगे, ठीक है। जब लोअर क्लास में थे ये सब आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे देखो, when a die is thrown, list the outcomes of an event of getting। तो ये है ढेर सारे यहाँ पे इवेंट। हम लोगों को आपको कहा था, एक डाई थ्रो करने से आपको मिनिमम 6 इवेंट तो मिलेगा ही मिलेंगे, और उसके अलावा मैं और कुछ भी इवेंट कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इवेंट कैसे क्रिएट किए हैं। आप प्राइम नंबर पाने की एक इवेंट, प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वैसा कुछ। दूसरे में मैम प्राइम नंबर फिर 5 होगा क्या? नहीं, बोलती देखो, तो एक डाई थ्रो करने से आपको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये सारे फेस आपको आप पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 2, 3 एंड 5 ये तीनों प्राइम नंबर है, और बाकी जो 3 है 1, 4 एंड 6 ये प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम है। तो एक डाई को अगर थ्रो करे तो आपको टोटल आउटकम्स कितने होंगे? हमेशा 6 ही होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब पाएंगे तो कितने पाएंगे? टोटल 6 आउटकम पाएंगे। तो अब अगर ये प्राइम नंबर पाने की, अगर ये इवेंट है, प्राइम नंबर कितने बार हम पाएंगे? तो देखो यहाँ पे प्राइम नंबर 3 है, तो हम लोग प्राइम नंबर टोटल कितने बार पाएंगे? 3 बार। तो टोटल
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखे, टोटल आउटकम्स ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ये इवेंट का जो आउटकम है वो देखो, हम 2 भी पा सकते हैं, 3 भी पा सकते हैं, 5 भी पा सकते हैं, और ये तीनों ही प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर कितने हैं, 3। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहां पे आप लोगों को ये नंबर 2 में क्वेश्चन किए गए, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ द इवेंट। तो यहाँ पे आप लोगों का खत्म हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे देखो नंबर 6 में उसको क्या बोले, नंबर 6 में ये जाके बोले है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उस सभी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ठीक है, तो एक साथ मैं समझा देती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो ये फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम 6 और उस इवेंट का आउटकम कितने हैं, 3। तो 3/6 मतलब 1/2, हाफ मतलब 50-50 चांस, 50% चांस है ये प्राइम नंबर हमको पाने के लिए। समझ में आया? और ये देखो Yes. दूसरे में बी में कहा नॉट अ प्राइम नंबर, तो वैसे करके हम आप लोग करना। तो मैं एक आप लोगों को समझा दे रही हूँ, दूसरे आपको करना है, दूसरे नहीं आप लोग को पूरा ही करना है। अ नंबर ग्रेटर देन 5, देखो यहाँ पे देखो, तो नंबर ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे बोले गए हैं डाई को अगर थ्रो करे तो 5 से बड़ा फेस कितने आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 से बड़ा एक ही फेस है, 6, ठीक है। तो यहाँ पे आउटकम जो है वो कितने होंगे, बोलो, चुप क्यों हो, बोलो, भूल। मैम फिर से बोलिए। देखो ये एक यहाँ पे देखो, ये नंबर 2 में सेकंड जो डबल आई में लिखे गए, यहाँ पे इवेंट एक लिखे आ नंबर ग्रेटर देन 5, इस इवेंट का आउटकम्स आपको निकालना है। तो डाई को अगर थ्रो करो तो ये सब तो आउटकम मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 5 से ज्यादा कौन से वाला आउटकम है, 6, 6। तो मैम जो हाँ, कि एक ही बोलो, आउटकम है। हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, पूछो, कौन कुछ पूछ रहे हो, बोलो, जो डाउट्स है वो एकदम से बोल देना, कोई दिक्कत मैम नहीं। मुझे ये नॉट अ प्राइम नंबर वाला समझ में नहीं आ रहा है। हाँ कौन सा वाला बोलो, फिर से बोलो, मैम फिर से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए और बी मैम समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वो तो समझ रही हूँ, समझ रही हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे Yes, देखो ma'am. 5 से ज्यादा एक ही आउटकम है, वो 6 है, ठीक है, ठीक है। डाई को अगर थ्रो करो तो हमको मालूम है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये फेस, किसी एक फेस हमको पाना है। तो यहाँ पे ये पूछे गए हैं, अगर 5 से ज्यादा कौन से फेस आपको पाना है। तो आप जानते हैं 5 से ज्यादा कौन फेस है, 6। 6, तो एक डाई को अगर थ्रो करे तो मैं अगर पूछूं 5 से ज्यादा जो नंबर है वो कितने बार पाओगे, तो 5 से ज्यादा 6 ही है, तो उसका चांसेस ही एक ही है, ठीक है ना। तो ये जो इवेंट आ नंबर ग्रेटर देन 5, उस इवेंट का आउटकम कितने हैं, बोलो, एक ही,
नंबर 1 नंबर 6 उस अगर देखो, अगर यहाँ पे अगर 7 होते, काश ये नहीं है, डाई में 7 फेस तो नहीं है, अगर होते 7 तो मैं पूछती 5 से ज्यादा कितने आउटकम्स हमको मिलेंगे? 2 2, क्योंकि 6 और 7 है, ठीक है। पर यहाँ पे एक डाई है, यहाँ पे 7 नंबर तो नहीं है, 7 फेसेस नहीं है, 6 फेसेस है। तो 5 से ज्यादा आप ये 6 नंबर ही पा सकते हैं, और ये 6 नंबर एक ही है, ठीक है। तो आउटकम्स, इस इवेंट का आउटकम्स नंबर 1 ही है। पर यहाँ देखो दूसरे वाला, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, इसका मतलब 5 से ज्यादा नहीं। यहाँ पे 5 से ज्यादा नहीं, आपको नंबर्स लिखना है, ठीक है। 5 से ज्यादा नहीं, इसका मतलब लेस और इक्वल 5, इसका मतलब 5 से छोटा और 5 खुद लेना है, ये समझा? 5 यस से मैम 5 से बड़ा नहीं, तो उसके Yes, ma'am. मतलब 5 से बड़ा नहीं मतलब 5 से छोटा और 5 खुद लेंगे। तो ये इस इवेंट में कौन कौन आ जाएंगे? 1 2 3 4 4 एंड 5 खुद। तो टोटल आउटकम कितने हुए? 5 5। अब समझ में आया? यस मैम Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. तो ये टोटल आउटकम्स आपको 5 मिल गए। तो अब अगर मैं इस इवेंट का ये नंबर बी, ये डबल आई का बी का जो प्रोबेबिलिटी अगर आपको पूछे तो आप क्या लिखेंगे? बोलो, ट्राई करो, रॉन्ग हो बोलो। हम लोग क्या लिखते हैं दाग के ऊपर? Ma'am, डिनोमीटर में हम लोग क्या लिखते हैं? दाग से नीचे में न्यूमरेटर वहां पे देखो, हम नीचे में क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर हाँ, kilometer. डिनोमीटर में, हाँ वो भूल रही हूँ, इसलिए तो मैं, आप लोग डिनोमीटर और न्यूमरेटर कर रहे हैं तो इसलिए मैं नीचे में बोल रही हूँ। ये प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट का अगर आप लोगों को लिखना है तो कैसे आप लिखते हो? ये फ्रैक्शन टोटल आउटकम बाय हाँ, टोटल आउटकम आउटकम दूसरे में ही टोटल आउटकम है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है? नीचे में आप लोग जो हम एक में टोटल आउटकम और किस आउटकम का हम बताना चाहते हैं, जैसे कि ए बी। नीचे में टोटल आउटकम किसका? एक्सपेरिमेंट का। याद रखना हमेशा, ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम, यहाँ पे ओके मैम डाई को थ्रो किए, ये एक्सपेरिमेंट है, और वहां पे आपको टोटल आउटकम 6 है, तो यहाँ पे 6 होंगे। अब जो इवेंट आपको क्या मैम, क्या होगा? पूछेंगे, अब आपको जो भी इवेंट पूछेंगे उस इवेंट का आउटकम ऊपर में लिखना है। तो यहाँ पे आपका इवेंट क्या है? नंबर मैम। नॉट, हाँ बोलो। मैम एक बार फिर से बोल दीजिए मैम, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है? कट कट के आ रहा मैम। कट कट के? नो मैम अच्छे से आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से Yes, ma'am. देखो आप लोगों को तो प्रोबेबिलिटी निकालना है किसी एक इवेंट का, जो इवेंट आपको दी जाएंगे उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना Yes, है, ma'am. फिर से मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रही हूँ। जो एक्सपेरिमेंट देंगे, यहाँ पे ये डाई थ्रो थे, तो ये एक्सपेरिमेंट था, तो उस एक्सपेरिमेंट के आपका टोटल आउटकम निकालना है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं यहाँ पे 6 फेजेस है, तो 6 आउटकम ही आएंगे, तो टोटल आउटकम 6 हो गए हैं। यहाँ तक
सभी का एक ही होंगे सब इवेंट के लिए, पर उसके बाद आप लोगों का डिफरेंस रिजल्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि इवेंट आपको डिफरेंट दे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो पहले वाला थे, ये पहले वाला जो मैंने लिखा था, यहाँ पे लिखे गए थे कौन, एक इवेंट दिए गए थे गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप लोग पाएंगे डाई को थ्रो करने के लिए, तो कौन कौन प्राइम नंबर आप पाओगे? तो यहाँ से मैं पाए 3, 2 एंड 5। तो हम लोगों को अब क्या करना है, उस इवेंट का जो जितने आउटकम पाने हैं उसका टोटल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे 2, 3 एंड 5 हमने पाए, तो इसका मतलब हम लोग 3 आउटकम्स हम लोग इस इवेंट के लिए पाएंगे। तो यहाँ पे 3 लिखे। तो उसके बाद हम लोगों को इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या फॉर्मूला है, ये हम फ्रैक्शन में आप पाएंगे। नीचे में लिखेंगे इवेंट एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम। तो यहाँ पे टोटल आउटकम 6 है, तो लिख लिए। और ऊपर में लिखेंगे क्या, जिस इवेंट के हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस इवेंट के टोटल आउटकम। तो उस ये हमारा इवेंट था गेटिंग अ प्राइम नंबर, उसका आउटकम 3 था, इसलिए 3 लिखे। ठीक है। अब दूसरे वाला जो मैंने इवेंट आपको समझा रहे थे, ये थे अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। इसका मतलब 5 से ज्यादा नहीं, उससे छोटा और खुद 5। तो ये कौन कौन आएंगे इस इवेंट के अंदर? 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब डाई को अगर थ्रो करे 5 से छोटा और 5 खुद, कितने बार आ सकते हैं? 5। उनका चांसेस आउट 5 है। ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हमने पाए हम हैं 5 बार आ सकते हैं। 5। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट अब इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वो क्या करना है, याद हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना। नीचे टोटल आउटकम्स, उस एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम लिखेंगे, और ऊपर भी टोटल आउटकम भी लिखेंगे, पर किसका? एक इवेंट का, एक्सपेरिमेंट का नहीं। जो जिस इवेंट के हम हेलो मैम। जरा देखो ये इवेंट। ठीक है। तो ऊपर में इवेंट का आउटकम, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन, ऐसा कुछ था या लेस देन 5, क्या थी? हाँ, या नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ये इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम, एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम 6 है, डाई का ये हमेशा ही होंगे, और इवेंट 5 से छोटा या 5 नंबर का जो वो टोटल आउटकम है वो 5 है। तो लिखेंगे, तो इस प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। अब क्लियर हुए? मैम तो इसे हम डेसिमल में निकाल सकते हैं क्या? नहीं, डेसिमल में निकालने से आपको अप्रोक्स मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखो 6 है। आप लोगों को याद है ना, 2 और 5, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, इसका भी अगर ना हो तो हमेशा ये जो डेसिमल आपको मिलेंगे वो इनफाइनाइट वैल्यू देंगे, वो कंटिन्यू करेंगे डेसिमल के बाद। तो ये हम फ्रैक्शन में ही रखेंगे। अगर परसेंटेज में कभी भी बोलने हो तो वो उसके अलग से है, वो परसेंटेज में ऐसे करके अप्रोक्स में हमको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसलिए ये अप्रोक्स में मिलेंगे। देखो ये 3 और ये 5।
83.33 कर अप्रोक्स इतने चांसेस है। तो परसेंटेज में आपको नहीं ले जाना है, ठीक है, डेसिमल में भी नहीं, ये ऐसे ऐसे ही रखना है, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये गया आपका ये जो प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। ओ वो देखो नंबर 3 में देखो क्वेश्चन नंबर ए का प्रोबेबिलिटी निकालने बोले हैं, और आपको तो मैंने देखो find the probability of the pointers stopping on D। D में स्टॉप करने, पॉइंटर अगर D में स्टॉप कर जाए तो उसका प्रोबेबिलिटी कितने होंगे। तो देखो यहाँ पे D में स्टॉप करने का जो D में स्टॉप करे उसका जो रिजल्ट है वो एक ही है। देखो यहाँ पे ये D सेक्टर 1 है, तो यहाँ पे ये इस इवेंट का जो आउटकम है वो 1 होंगे, और टोटल आउटकम 5 है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होंगे वो 1/5 होंगे। आप ए सी करोगे, और बी मैं अभी समझा देती हूँ। आप कार्ड देखते हो, कार्ड एक कार्ड में कितने कार्ड रखते हैं एक बंडल में? मैम आई थिंक 152 समथिंग देयर। नहीं नहीं नहीं, दिखते हैं, हाँ मैम सिंबल्स तो 4 होते हैं। देखो एक डेक ऑफ कार्ड, एक जो आपका जो कार्ड बंच है उसमें देखो ये सारे आपको पता होंगे। ये स्पेड है, ऐसा कुछ ब्लैक वाला होंगे, ये रेड हार्ट्स, डायमंड रेड कलर के, और क्लब ये ट्री वाला जो फिगर है, ये चारों टाइप कार्ड्स होते हैं। और हर टाइप में 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक किंग क्वीन, ये 13 नंबर्स कार्ड। मैम जोकर भी होता है? हाँ जोकर होते हैं, और ये सब 13, ये देखो स्पेड में 13 नंबर है, हार्ट में भी 13 कार्ड्स है, डायमंड में भी 13 है। हर एक ही देखो नंबर 2 हर में ही है, पर डिफरेंस क्या है, ये हार्ट में है तो यहाँ पे 2 के पास ये हार्ट शेप मिलेंगे, अगर क्लब में रहेंगे तो 2 के पास ये शेप रहेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। तो देखो टोटल कार्ड्स हर टाइप में 13 है, तो टोटल जो है ये पूरे ब्रांच में पूरे वो 13 13 13 13 करके 52। तो टोटल अगर हम लोग बोले कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, प्लेइंग कार्ड्स 52, ठीक है, और हर सेक्शन में 13 है। ए को एस कहते हैं, जो जोकर है जे से जैक डिनोट करते हैं, किंग के, ठीक है, क्वीन क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards। shuffle मतलब आप लोग देखना, अगर कार्ड्स जहाँ पे यस मैम वो सफल करते हैं कार्ड्स को बहुत लाते सारे बनाते हैं। से बहुत टाइप से सफल करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं उसका जो भी गेम है। कार्ड से बहुत सारे खेला जाते हैं, और ये कार्ड तो ये हाँ 52 जो कार्ड्स है टोटल नंबर, तो वहां पे वो
हर टाइप का 13 नंबर करके रहेंगे। तो यहाँ पे देखो एस, तो उसका मतलब देखो ए, तो ए स्पेड में भी एक है, हार्ट में भी ए है, डायमंड में भी ए है और क्लब में भी ए है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग सफल करें, कार्ड को अगर सफल करें तो ए पाने के लिए, ए पाने के चांसेस कितने हैं, ए का आउटकम कितने होंगे? स्पेड में भी पा सकते हैं, हार्ट में भी पा सकते हैं, डायमंड में भी, क्लब में भी। तो इसका मतलब आपका ए पाने का जो आउटकम है वो कितने हैं, बोलो? 4 4, ठीक है। तो मैम 4। हाँ 4। तो यहाँ पे देखो आपको प्रोबेबिलिटी किसका बात निकालने हैं, एस का, एस पाने की, ठीक है। तो अगर मैं एस के जगह अगर बोलते जैक पाने की चांसेस कितने हैं, जैक पाने की, जैक निकालने की, जैक अगर निकाले तो कितने आउटकम मिलेंगे, तो उसका भी 4 ही होंगे, क्योंकि स्पेड में ही है, हार्ट में भी है, डायमंड में भी है, क्लब में है। तो किसी और अगर कोई कंडीशन एक्स्ट्रा ना जोड़े तो हर एक ये जो नंबर है, तो सफल करने में उनका जो सफल करने से उनका जो आउटकम्स होंगे वो हमेशा ही 4 ही होंगे, ठीक है। किंग का भी आउटकम कितने होंगे, 4, ठीक है। तो जो भी आपको इवेंट दे जाए कार्ड के ऊपर, कोई अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ना दे जाए तो, या स्पेड में ना, एक्सेप्ट स्पेड अगर ऐसे कुछ लिख के जाए, तो वो सब कंडीशन अगर आपको ना दिए गए तो किसी भी कार्ड के आउटकम्स आपको पाना है तो हमेशा ही वो 4 ही होंगे। तो देखो, तो यहाँ पे जो कार्ड का टोटल नंबर कार्ड आउटकम कितने हैं, 52 है। हेलो मैम। हाँ दिख रही हूँ, देखो तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला इवेंट आपको दी गए है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, हाँ आपको अगर आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ये इवेंट को ऐसे लिखे है। गेटिंग एन एज, क्लियर नहीं है मेरा हैंडराइटिंग, ठीक है। तो इस इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एस आप कौन से में पा सकते हो, ये स्पेड में, ये हार्ट में, ये डायमंड में और ये क्लब में। तो आउटकम्स कितने हैं इस पाने की, 4, ठीक है। तो टोटल आउटकम, टोटल कार्ड 52 है, इसलिए टोटल आउटकम 52 है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का
एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम ठीक है। तो probability of getting an is, तो हम लोग क्या डिनोमिनेटर में 52 और इस पाने का आउटकम कितने हैं 4/52। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 4 से अगर डिवाइड करें तो 1/13। तो ये गया प्रोबेबिलिटी। तो आप लोगों को ये एस का निकालना है, आपको निकाल क्वेश्चन में एस के जगह किंग और क्वीन व नंबर 8 भी रह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कोई भी नंबर कार्ड का कोई भी नंबर बिना और किसी कंडीशन ऐड किए बगैर आप लोगों को आउटकम्स अगर आपको पूछे तो आप लोग हमेशा लिख लेना उस नंबर का आउटकम्स 4 ही होंगे, ठीक है। वो याद रखने से आपको ये प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम अगर दे जाए कार्ड का तो आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये गया 3B। तो ये आप लोग करो। ठीक है, आप लोग 3 तक ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं 4, 5, 6 और 6 तो हो गया है, 4 और 5 नेक्स्ट डे आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। आप 6:45 ऑलरेडी हो चुके हैं तो इसलिए आप लोगों को शायद और क्लास होंगे तो इसलिए मैंने आज यहीं तक ही खत्म कर दिए, ठीक है। आप लोग 1, 2 और 3 करके आप लोग गूगल चैट में ही दे दो, ठीक है। वहां पे देखने में ओके मैम। इजी है। और मैम कैन और 1 सेकेंड आप लोग जो पिक्चर ले रहे हो ना वो क्लियर कर। आप लोगों का हैंड राइटिंग मुझे क्लियर नहीं आ रहा है और मेरा ये आंखों में प्रॉब्लम है तो इसलिए आप क्लियर पिक्चर मुझे भेजना, ठीक है। आप लोग गूगल चैट में ही भेज देना, ठीक है। और नेक्स्ट डे में ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम दूंगी और उसके साथ 4 और 5 समझा दूंगी। आप लोगों ये 2 का जो प्रोबेबिलिटी है 6, 1 और 2, ये 2 और 6 का जो कॉम्बाइन है ये देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है ना तो वो कर लेना, ठीक है। तो आप लोग 1, 2, 3 और 6 खत्म कर लेना। ओके मैम। ओके मैम।